क्या वास्तव में माता की सवारी गधा है? ये माता है शीतला माता, जहां पर बासी भोग ही लगता है, बासी भोजन ही चढ़ाया जाता है। जयपुर जिले के दक्षिण में तहसील जिसका नाम है चाकसू, और चाकसू में एक ऐतिहासिक मंदिर जिनका नाम है शीतला माता जी का मंदिर है। और शीतला माता जी मंदिर को इन माता जी को बता रखा है कि प्रजापति समाज की कुलदेवी है और कुम्हार समाज की कुलदेवी बताई जाती है। ऐतिहासिक मंदिर पे आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंदिर में पहुंचने का। और जैसा कि जनश्रुति के अनुसार, यहाँ के नगरवासियों के अनुसार हमें पता लगा कि प्राचीन काल 500 वर्ष पुराना है। और इतिहास इसका ऐसा मिलता है कि यहाँ कोई बुढ़िया आई, इस गांव के अंदर बुढ़िया आई थी, तब कहते हैं कि इस पर किसी ने गर्म पानी का, जो चावल का गर्म पानी वो डाल दिया था। इनसे उनका शरीर पे फोड़े वगैरह हो गए। तो फिर क्या है कि वो उनको कोई शांत शरीर करना था, शरीर शांत करना था। तो उस दौरान किसी प्रजापति समाज की महिला ने उनको भोजन करवाया था, कहते हैं बासी भोजन करवाया था। उसके बाद ऐसी मान्यता होगी कि ये बासुड़ा की देवी है, बासुड़ा की देवी है। चैत्र माह में यहाँ पर एक अच्छा मेला भरता है। मेले, माताओं के जो मेले होते हैं वो नवरात्रों के अंदर भरते हैं, और साल में 2 नवरात्रि आते हैं। वो लगभग माताओं की एक विशेष बात होती है। और इस मंदिर की खास बात ये हमारे भारत का एकमात्र मंदिर है जहां मंदिर के अंदर पुजारी के अंदर यहाँ पर ब्राह्मण की बजाय यहाँ पर प्रजापति समाज के पुजारी जीता हुआ है। अच्छा, तो ऐसा है, मतलब आपका बारी से यहाँ है। मतलब ये जो मंदिर की मूर्ति स्थापना हो रखी है, इस मूर्ति को लोग क्या ख्याल आपका? मूर्ति में ये बताया जाता है कि जैसे अपने चेचक नाम की कोई बीमारी होती है, तो अपने जैसे राजस्थानी भाषा में या किसी माता के नाम से बोला जाए तो उसको शीतला माता के नाम से बताया जाता है। जो आप बता रहे हो चेचक की बीमारी होती है, शीतला माता के धोखे लगाने से ये सही सकती है। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि मंदिर के प्रांगण के अंदर यहाँ मूर्ति के आसपास ये पत्थर पड़े हैं, ये सील पड़ी है। ये पत्थर रखने का क्या महत्व है यहाँ? इसमें क्या है कि जो मूर्ति है वो केवल एक मूर्ति रूप में न बन करके एक पत्थर के रूप में निकली हुई है। जिस प्रकार अपने माता निकलती है तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो उसी प्रकार ये पत्थर के रूप में निकल कर बताई गई है। ये पत्थर बता गई, मतलब ये जो पत्थर है ये मुख्य प्रतिमा है क्या जो आप दिखा रहे हो? ये इसमें जो मोटी माता निकलती है वो सामने है, तो ये पत्थर के हिसाब से, मतलब ये माता के बारे में जो एक बीमारी है, वो चेचक की बीमारी जो बता रहे हो, वो माता के बारे में। तो ये मंदिर जो जहाँ भी अपने खड़े हैं, ये मंदिर कितना वर्ष पुराना मंदिर है? ये करीब है 500-600 साल पुराना सर। अच्छा, मंदिर से बैक साइड में यहाँ पर एक भवन और बना हुआ है, जरा देखिए इसको। ये भवन है, ये भी इसके साथ ही बना हुआ है क्या? ये भी इसी के साथ बना हुआ है, और इसको राजा माधव सिंह जी ने बनाया है, और इसको एक धर्मशाला के तौर पे बताया गया है, जिसमें जो यात्री है वो आकर अपने विश्राम कर सकते हैं, जिसको अपन बारादरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मतलब ये भी बारादरी है। जैसा कि आपने सुना, बारादरी मैं आपको कई जगह बता चुका हूँ। मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको आना सागर के पास बारादरी बताया था, और बारादरी सिटी प्लेस जयपुर में एक होटल का भी नाम है। तो देखो, बारादरी आपको शीतला माता मंदिर के पास ही धर्मशाला बताई जा रही है, उसे भी बारादरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ हमें जानकारी के तहत पता लगा कि जयपुर के शासक यहाँ माधव सिंह जी के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। जाहिर सी बात है, माधव सिंह सेकंड तो होंगे नहीं, प्रथम होंगे। माधव सिंह जी प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है, ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ जो आप गांव बता रही है, गांव का नाम क्या है? डूंगरी गांव था पहले, अब ये सील की डूंगरी के नाम से जाना जाता है। मतलब पहले ये डूंगरी गांव था और वर्तमान में ये सील की डूंगरी के नाम से ये जाना जाता है। तो ये विशेष बात है। फिलहाल चाकसू के अंदर ही आता है क्या? जी, चाकसू के अंदर ही आता है, चाकसू तहसील के अंदर। चाकसू तहसील के अंदर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी बताई। शीतला माता। अभी आप सभी यहाँ देख रहे हो बारादरी। ये राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों पर अधिकांशतः बनी होती है। राजस्थान के बड़े बड़े महान दुर्गों में बारादरी का निर्माण अवश्य करवाया जाता था। राजस्थान की प्रसिद्ध बारादरियों में एक अजमेर की बारादरी है। इसके अलावा दोस्तों, मेवाड़ के अनेकों दुर्गों में आपको बारादरी का सामना करना पड़ेगा। ये बारादरी माधव सिंह कछवाहे ने
इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक शिलालेख भी लगा हुआ है जिस पर लिखित जानकारी माधो सिंह की दी गई है। वर्तमान में इस बारादरी का यूज आने वाले अनुयायी और भक्तजन करते हैं। माता की ध्वजा लगी हुई और एक शानदार शैली में यह बारादरी स्थित है। अजमेर की बारादरी भी आप देख सकते हो। अजमेर में कुल 5 बारादरी निर्मित होने लगी थी, लेकिन उनमें से निर्मित 4 ही हो पाई, एक अधूरी रह गई। राजस्थान में सबसे सुंदर बारादरी आना सागर झील किनारे अजमेर में तारागढ़ की तलहटी में ये बारादरियाँ सफ़ेद मार्बल की आप सबके सामने नज़र आ रही होगी। बीच वाली बारादरी सबसे बड़ी मानी जाती है। इसी मंदिर के पास एक बार जयबाण तोप चलाई गई जिसका गोला जयगढ़ से यहाँ आकर गिरा 35 किलोमीटर दूर, जिसके माध्यम से यहाँ पर गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया। आज वर्तमान में यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जो आसपास के क्षेत्र में जलापूर्ति करता है और प्यास बुझाने का कार्य करता है। रातों रात बने इस तालाब को लेकर लोगों में कई प्रकार की जनश्रुति है। वर्षा काल में यह तालाब लबालब हो जाता है, जैसा कि इस बार भी यह तालाब लबालब हुआ था। देखते हैं हम अन्य नज़ारे। एक विशेष बात मैं शीतला माता जी के बारे में कहना चाहूँगा। शीतला माता की सवारी वास्तव में गधे की सवारी है, एकमात्र ऐसी देवी जहाँ पर गधे की सवारी की जाती है और बासी भोग ही भोजन में लिया जाता है और राख के पिंड बनाकर इनकी पूजा की जाती है। एक खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर के अलावा भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, जहां पर कुछ इस प्रकार की प्रतिमा लगी हुई है। मंदिर की शैली यहाँ चाकसू से मंदिर से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और आधुनिक कला का इसमें प्रयोग किया गया है। ये शीतला माता मंदिर जब भी आपको समय मिले हरियाणा में जाने का, गुड़गांव में जिसे गुरुग्राम वर्तमान में कहा जाता है, तो ज़रूर आप इसके दर्शन कीजिएगा। मंदिर के चारों तरफ सपाट मैदान नजर आता है, लेकिन एक छोटी सी पहाड़ी पर हमें एक भव्य छोटा सा किला बना नजर आता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बना हुआ एक किला था। ये चाकसू का किले के नाम से जाना जाता है। लेकिन मंदिर के निकासी के समय हमने बालाजी महाराज की छोटी सी प्रतिमा देखी, जिसको लेकर भक्तों की एक गजब की मान्यता थी। जहां पर एक छोटा सा पानी का गड्ढा बना हुआ था और इस पानी को भक्त अपने शरीर पर लगाते हैं तो उनके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी यहाँ पर भक्तों में एक मान्यता है। तो दोस्तों, अब हम लेते हैं विदाई। Bye.